नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर। आज ये वीडियो देखकर मेरे को भी दिल से खुशी हो रही है इस वीडियो को बनाते हुए कि जो ये वीडियो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ इस हकीकत में ग्रहों ने अपना वो खेल अब असली रूप से दिखाने लगे हैं जिसमें एक नई शुरुआत हमारे सामने दिखाई दी है। जी हाँ, खेल अब शुरू हुआ है। ये टाइटल मैंने बहुत सोच समझ के इसको रखा गया क्योंकि दुनिया के अंदर अब जिस प्रकार से विपरीत परिस्थितियां शुरू हो गई हैं, विपरीत परिस्थितियों में हर इंसान कष्ट के अंदर फंस रहा है और फंस ही नहीं रहा, उस कष्ट को भोग भी रहा है। तो इन परिस्थितियों के अंदर आज से कुछ समय पहले बताई गई ग्रहों की युति, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि गुरु यूरेनस एक साथ है और गुरु और यूरेनस का एक साथ में होने का मतलब है कि अब आने वाले समय के अंदर बड़ी चीज़ों का, बड़ी चिंताओं से निकलने का भी और साथ ही साथ उन रास्तों पे धर्म की एक नई शुरुआत करने का भी समय हम लोगों के सामने आ रहा है। तो ये बात आप सभी लोग जानते भी हैं और मानते भी होंगे। जिस प्रकार से परिवर्तन होता है वो परिवर्तन कभी भी आराम से, शांतिपूर्ण तरीके से, बिना आंदोलन के कभी भी नहीं होता। और ये सारी चीज़ें जब भी आप लोगों को इस पूरे समुच दुनिया के अंदर दिखाई देने लगेंगी तो आप ये समझ लीजिएगा कि दुनिया अब एक और नए परिवर्तन की ओर बढ़ रही है। और आज विश्व के अंदर वैसा ही समय हम लोगों को हर जगह के ऊपर दिखाई दे रहा है जिसमें जनता विद्रोह कर रही है, जनता के साथ साथ दो देश आपस में लड़ रहे हैं, किन्हीं स्थानों के ऊपर धर्म की कूच उठ रही है, किन्हीं स्थानों के ऊपर धर्म की हानि हो रही है। तो ये अलग अलग पड़ाव मनुष्य को वो आईना दिखाने के लिए उत्पन्न हो रहे हैं जिस आईने को देखकर मनुष्य डरेगा भी, कांपेगा भी और समझेगा भी और सतर्क भी होगा। तो दोनों ही बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि डरना और सतर्क होना। तो इस पहलुओं का मतलब ये है कि जिस प्रकार से सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी प्रकार से हर चीज़ को दो तरफ से भागीदारियों में तोल के देखा जाता है और हमारी सृष्टि भी इसी बैलेंस को बना के चलती है। तो अब इस समय के अंदर जहां बांग्लादेश के अंदर एक तरफ धर्म की हानि होती हुई नज़र आई, विद्रोह हुआ, स्त्रियों का शोषण किया गया, दुष्कर्म किया गया, बड़ा प्रभावी रूप से मारा काटा गया और इसके लिए किसी के मन में कोई गलानी नहीं थी, किसी के मन में कोई दुख नहीं था, लेकिन चारों ओर लूटपाट और आतंक का माहौल बन रहा था, चारों ओर कष्ट ही कष्ट हो रहा था, रक्त रोड के ऊपर पड़ा हुआ था, जगह जगह पर आग दिखाई दे रही थी। एक छोटा सा मैं आप लोगों को वो प्रतिबिंब दिखा रहा हूँ जो बांग्लादेश देख रहा है। इस प्रतिबिंब को सुनने के साथ साथ हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाती हैं और वहाँ पर रह रहे लोग जो इसको भोग रहे होंगे तो आप समझिए उनके ऊपर कितना बड़ा कष्ट टूट रहा होगा, कितनी बड़ी आफत आई हुई होगी इस समय के ऊपर। और वहीं से ही जब घड़ा गले तक बढ़ जाता है तब एक नई शुरुआत होती है और बांग्लादेश में एक नई कूच उठी, एक नई आवाज़ उठी। और ये आवाज़ कौन सी थी? ये आवाज़ थी उन हिंदुओं की जो परेशान हो चुके थे। ये आवाज़ थी उन लाचार, बेघर, उन लोगों की जो इस समय के ऊपर कष्ट भोग रहे थे। और ये आवाज़ नहीं, इसको हुंकार कहेंगे, वो हुंकार जिसने बांग्लादेश को डरा कर रख दिया। अभी तो ये केवल एक शुरुआत हुई है, ये हुंकार आगे बढ़ती हुई नज़र आएगी। हिंदू भूल चुके होते हैं कई बार कि हम लोग मोस्टली ये कहिए कि हिंसा को प्रेफरेंस नहीं देते, लेकिन जब बात अपने परिवार पर आती है तो इसमें धर्म, कोई जाति, कोई मजहब, कोई भी ये कहिए कि पंथ बीच में नहीं आता। इसमें केवल एक ही बात आती है कि मुझे मेरे परिवार की रक्षा करनी है और वो रक्षा किस प्रकार से होगी और कैसे होगी, मेरे को इसके लिए रास्ता बनाना है। तो अब वही रक्षा के लिए लोग रोड पे उतर आए हैं। बड़ा आंदोलन, बड़ा प्रोटेस्ट हिंदुओं के द्वारा शुरू हुआ है और अब ये दबाएगा उन कट्टरपंथियों की आवाज़ को जिन्होंने बहुत बड़ा कोहराम बांग्लादेश के अंदर मचा रखा था।
जाएगा। तो अब यहीं पे देखिए कि किस प्रकार से ग्रहों ने अपनी चाल चली है, किस प्रकार से परिवर्तन ने अपनी चाल चढ़ी है, और ये परिवर्तन आगे आने वाले टाइम के अंदर एक नया इतिहास भी रखने वाला है, एक नया इतिहास रचेगा, एक नया इतिहास बनाएगा। और ये बात वो समझेगा भी कि हाँ, जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो इस बात को मेरे हिसाब से आप लोग बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से, कुछ उदाहरणों के माध्यम से, कुछ तरीकों से समझ गए होंगे। कुछ प्लेनेटरी पोजीशंस मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, आज छोटी सी लाइन के अंदर उन प्लेनेटरी पोजीशन का जिक्र भी किया मैंने आप लोगों को। तो अब ये खेल शुरू हो चुका है और ये खेल रुकने वाला नहीं है, ये खेल जगह जगह पे आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये आवाज़, ये कूच जगह जगह पे हुंकार का रूप लेती हुई आवाज़ आपको दिखाई देगी। और जब भी हुंकार उठती है तब तब पृथ्वी कांपती है। और जब भी ये हुंकार का पलड़ा, जब भी क्या है ना कि कर्म और धर्म जब एक साथ आगे बढ़ते हैं तो हकीकत में दुराचारी और दुष्प्रभावी लोगों को भोगना पड़ता है और उनको संभलना पड़ता है, सुधरना पड़ता है। तो अब ये धर्म की हानि होती हुई नज़र नहीं आती, आगे बढ़ते हुए लोग नज़र आते हैं और यहीं से ही रुकता हुआ बांग्लादेश भी दिखाई देता है। और इसके बाद में मैं आप लोगों को एक और बात, एक और इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज बता देता हूँ कि अब सूर्य ने एक बहुत बड़ा पड़ाव अपना पार किया है। सूर्य ने अब आगे आने वाले समय के अंदर इतना बड़ा सोलर फ्लेयर हमारे सामने छोड़ा है, जिसके कारण सुनने में आ रहा है पावर ग्रिड, जीपीएस सिस्टम, सैटेलाइट्स, इंटरनेट, सब चीज़ प्रभावित हो सकती है। टेलीकम्युनिकेशन ये भी प्रभावित हो सकता है। तो ये सोलर फ्लेयर 30 लाख किलोमीटर की रफ्तार से हमारी तरफ आ रहा है। 2 या 3 दिनों के अंदर ये पृथ्वी के साथ टकराएगा। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को अगले वीडियो के अंदर दूंगा, तो उस जानकारी का इंतज़ार कीजिएगा। और अब ये समझ लीजिएगा कि एक नए बदलाव की नींव डाली जा चुकी है और ये बदलाव दुनिया के अंदर बड़े परिवर्तन को दिखाएगा, दुनिया के अंदर बड़े चेंज को लेके आएगा। और इसी बदलाव से शुरुआत होगी एक नई पीढ़ी की, इसी बदलाव से शुरुआत होगी एक नई नीति की। तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि दिल से मुझे पसंद आया है। इस वीडियो को बनाते हुए दिल से खुशी मिली है कि हाँ, कभी ना कभी तो ये कर्म होना था, कभी ना कभी तो आगे बढ़ना था, कभी ना कभी तो इन लोगों को उठना था। तो उठेंगे नहीं तब तक ये झुकते रहेंगे, जब तक आगे बढ़ेंगे नहीं तब तक पीछे धकेला जाएगा। तो इस बात को समझिए, इस बात को जानिए, धर्म की हानि उठाने की बजाय धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो आज के लिए इतना ही। जिन जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक वाइट कलर का बटन राइट हैंड साइड में वीडियो के नीचे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, उसको केवल एक बार दबा दें और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस ग्रहिक स्थिति का, इस ग्रहिक युति का और ये होने वाली बड़ी आवाज़ का, बड़ी हुंकार का खबर उन तक भी पहुंच पाए। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। जो लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, नीचे चल रहे नंबर के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अभी कुछ समय के लिए, कोई एंड टाइम नहीं निकाला, लेकिन कुछ समय के लिए वही जो डिस्काउंट ऑफर 10 तारीख तक चल रहा था वो दोबारा कंटिन्यू मैंने कर दिया है। तो जो अपनी ग्रहिक आकलन करवाना चाहते हैं मेरे से पर्सनली, वो टेलीफोनिकली माध्यम से मेरे साथ अटैच हो सकते हैं और अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। तो जय श्री कृष्णा, जय माता दी।